नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट की स्टेटमेंट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। समय समय पर हमें हमारे अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए या कई और भी चीजें हैं जहां पर हमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन यही अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप ब्रांच में लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको काफी हैवी चार्जेस पे करने होते हैं। ये होते हैं लगभग हर 40 ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको 118 रुपए पे करने होते हैं, लेकिन यही काम आप घर बैठे कर सकते हैं और आपको कोई भी चार्जेस भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए डिटेल में इस प्रोसेस को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई से अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए हम एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन एसबीआई पर जाने वाले हैं। ये ऑनलाइन एसबीआई हम गूगल पर जब सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट जो आपको दिखाई देगी onlinesbi.sbi, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये वाला जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद लॉगिन का नेक्स्ट पेज आता है। यहाँ पर आपको इस इंटरनेट बैंकिंग की सिक्योरिटी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है। हमें डायरेक्टली इस मेन्यू पर आना है, कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर हमें हमारा इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और इसी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम इस इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने वाले हैं। अगर किसी वजह से आपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप इस यूजर नेम और पासवर्ड को तुरंत बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है जहां पर हमने पूरा प्रोसेस बता रखा है। यहां पर आप एक तो योनो एसबीआई ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड भी आप इसी प्रोसेस के माध्यम से बना सकते हैं। ये वन टाइम प्रोसेस है। एक बार आपने आईडी और पासवर्ड बना लिया तो उसके बाद आप बहुत सारी सर्विसेज एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने हमारा आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया है और उसके बाद ये वाला जो नीचे कैप्चा दिया होता है इसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। ये करने के बाद हम लोग लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही हमारा इंटरनेट बैंकिंग जो है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। सबसे पहले अकाउंट और प्रोफाइल, उसके बाद पेमेंट एंड ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट्स, ई टैक्स, ई सर्विसेज, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज और कुछ दूसरी यूजफुल सर्विसेज यहाँ पर दिखाई होती हैं। यहाँ पर जो नीचे सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स आपको दिखाए होते हैं। हमें अकाउंट स्टेटमेंट अगर निकालनी है तो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मेन्यू दिखाई दे रहा है अकाउंट स्टेटमेंट के नाम से। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपके सारे अकाउंट्स यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आपके लोन अकाउंट्स भी हैं और आपके डिपॉजिट अकाउंट्स भी हैं। सबसे पहले तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ दिखाया गया है, किस तरह का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। किस ब्रांच में ये अकाउंट है ये यहाँ पर दिखाया होता है। यहाँ पर हमें जिस भी अकाउंट की स्टेटमेंट निकालनी है उसको हम यहाँ पर ये जो इधर बॉक्सेस बने हुए हैं इसके माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। इसी पेज पर जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी दो मेन्यू दिखाए गए हैं। पहला तो मेन्यू ये बताता है कि हमें किस पीरियड के लिए स्टेटमेंट चाहिए। हम बाय डेट ले सकते हैं ये स्टेटमेंट, उसके लिए हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर एंटर करनी है। किसी पर्टिकुलर मंथ की स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। लास्ट 6 मंथ्स की आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्टेटमेंट, और किसी फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट अगर आप पूरी निकालना चाहते हैं एक साल की तो वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा मेन्यू आता है कि आपको अकाउंट स्टेटमेंट किस फॉर्म में चाहिए। आप सिर्फ देखना चाहते हैं, आप एक्सेल फॉर्म में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं, या आप डिजी लॉकर पर डायरेक्टली इसको अपलोड करना चाहते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब इसके बेसिक्स हम लोगों ने समझ लिए हैं तो हमने अभी हमारा एक अकाउंट चूज कर लिया है। ये जो अकाउंट हमने चूज किया है ये हमें यहाँ पर नीचे भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमें डेट सेलेक्ट करनी है तो बाय डेट आप क्लिक किया हुआ होता है ऑलरेडी। यहाँ पर जब आप इस सेक्शन में इस डेट वाले बटन पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक कैलेंडर खुल जाएगा। इस कैलेंडर से आप अपनी डेट को चूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट में DDMMYY के फॉर्मेट में डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने हमारा स्टार्ट डेट जो है वो डाल दी है, एंड डेट हम लोगों ने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद हमें चूज करना है कि हमें स्टेटमेंट को किस फॉर्म में देखना है। हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या सीधा यहीं पर व्यू करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पॉपुलर मीडिया
मीडियम जो है डाउनलोड PDF फॉर्मेट, इस पर क्लिक करने वाले हैं। तो हमने इस बॉक्स को भी टिक कर दिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमने 3 चीजें की। पहला, हमने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया। दूसरा, हमें जिस डेट की स्टेटमेंट चाहिए वो डेट यहाँ पर एंटर की। तीसरा, किस फॉर्मेट में हमें चाहिए वो सेलेक्ट किया। ये सब करने के बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आप किसी पुराने अकाउंट की स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू द डिटेल्स ऑफ मैच्योर्ड क्लोज्ड अकाउंट, तो आपके सामने क्लोज्ड अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी और आप किसी क्लोज अकाउंट की भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। गो पर टिक करेंगे और ऐसा करते ही हमारी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। हमने इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड किया था, तो आप इस PDF को खोलकर देखेंगे तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये डाउनलोड हो चुकी है, जो कि है 1 सितंबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024, सेम पीरियड जो हमने वहां पर एंटर किया था। इस तरीके से आप अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है घर बैठे मात्र 1 मिनट में ही डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, एक बेसिक सा प्रोसेस है और ऐसा करके आप अपने सैकड़ों रुपए बचा सकते हैं जो कि आपके लग सकते थे अगर आप किसी ब्रांच में जाकर इसी स्टेटमेंट को निकलवाते। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगा और इसके लिए आप हमें और हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।